हेलो जो नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यस। तो नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग बच्चे। एक बड़ा ही अच्छा भी चैप्टर कह सकते हैं, आसान भी कह सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर रहे हैं। और आराम आराम से चीज़ें कवर हो रही हैं। और दो चैप्टर बड़े बड़े विशाल काय चैप्टर जिनको मैं कह सकता हूँ हम लोगों के हो चुके हैं। अब तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एक आध क्लास और इसमें लगेगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास में आपका प्रोपोर्शन चैप्टर हो जाएगा, समानुपात। एक क्लास अभी रेशियो में और लगेगी और एक क्लास प्रोपोर्शन में लगेगी। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम अगला चैप्टर लेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, या उससे पहले पार्टनरशिप। इन दोनों में से कोई सा एक चैप्टर करेंगे। तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं भाई? कल एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था मैंने आपको, क्या उत्तर आया इसका आप लोगों का? सवाल है कि जब दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो अनुपात 3-4 हो जाता है। ओके। जब प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाया जाए तो अनुपात 7-10 हो जाता है। भैया बताओ ओरिजिनल संख्या कितनी है? अब इस सवाल में आपको क्रॉस मेथड लगाने की जरूरत थी ही नहीं। क्रॉस मेथड कब लगाते हैं हम? मैंने एक कंडीशन बताई ना आपको कि जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदले, कुछ जोड़ने से या घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। लेकिन यहां कोई ओरिजिनल संख्या अलग ही है वो, जिनमें एक जोड़ने पर तो अनुपात ये बन गया, और उन ओरिजिनल संख्या जो अलग हैं उनमें 5 घटाने पर अनुपात ये बन गया। तो आप इन दोनों में क्रॉस मेथड मत लगाना, क्योंकि यहां हमारी वो कंडीशन फॉलो हो ही नहीं रही है जिसमें क्रॉस मेथड लगता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। भाई सवाल ने कहा कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में से एक जोड़ दूं प्रत्येक संख्या में तो अनुपात 3-4 हो जाएगा। ऑप्शन उठाओ और दोनों संख्याओं में एक एक जोड़कर देखो कि 3-4 रेशियो कहां बन रहा है। अगर मैं ऑप्शन एक की बात करता हूं तो 8 और 11 है। भाई अगर 8 और 11 में मैं एक एक जोड़ दूं, यहां भी एक यहां भी एक, तो ये हो जाएगा 9 और 12, यानी कि 3 तिया 9, 3 चौके 12। चलो एक एक जोड़ने पर तो रेशियो 3-4 बन रहा है। क्या 5 घटाने पर 7-10 रेशियो बन रहा है? ये भी चेक करना है। इसी में ही अगर मैं -5 और -5 कर दूं दोनों में, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6। ये तो भैया 7 और 10 हुआ ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत है जो मैंने चेक किया है। जरा इस पे आ जाओ अब 11-15 पे। अगर मैं इसमें एक एक जोड़ता हूं, +1 तो ये हो जाएगा 12-16। 4 तिया 12, 4 चौके 16। चलो 3-4 तो हो रहा है। क्या -5 करने पर 7-10 हो रहा है? 11 में से 5 गए 6, 15 में से 5 गए 10। नहीं भाई, ये तो 7-10 हो ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। चलो ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। 26 और 35। 26 और 35। सवाल ने कहा कि +1 करने पर 3-4 का रेशियो हो गया। तो जरा +1 करना, 27 और 36। तो 9 तिया 27, 9 चौके 36। चलो 3-4 तो बन गया। क्या -5 5 घटाने पर रेशियो 7-10 बन रहा है? 26 में से 5 गए 21 और 35 में से 5 गया 30। 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 धाम 30। 7-10 रेशियो, यस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। ओके। इस तरीके से ये हो सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। बच्चे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज के लिए, कल बताया था कि कल यानी कि आज के लिए हम दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और वो दोनों के दोनों टाइप किस पर डिपेंड होंगे? जिन लोगों ने लाइव क्लास की होगी वो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे और वो दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चन क्रॉस मेथड के ऊपर होंगे, जो हमने कल सीखा और जहां हमने उसके ऊपर एक टाइप भी किया।
कि किसी संख्या का रेशियो कुछ दिया हुआ है, अगर वो रेशियो किसी दूसरे रेशियो में बदल जाता है कुछ जोड़ने से या फिर कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। बच्चे मैंने एक और कंडीशन बताई थी जहां क्रॉस मेथड लग सकता है। क्या थी वो कंडीशन, आप मुझे बताएंगे जरा। एक तो ये थी कि एक अनुपात जब दूसरे अनुपात में बदला कुछ ऐड करने से कुछ माइनस करने से, तो हमने क्रॉस मेथड लगा दिया। दूसरी कंडीशन थी कि जहां आपको आय, खर्च और बचत वाले सवाल दिए हो और उनमें किन्हीं दो का आपको अनुपात दिया हो। आय का खर्च का अनुपात देगा, बचत आपको रुपए में देगा। अभी सवाल देखेंगे ना तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वहां भी हम क्या करेंगे, वहां भी हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो उसी के ऊपर आय, खर्च और बचत के कंप्लीट ऊपर है ये आपका जो टाइप नंबर 5 है। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं आय आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी कि इनकम इनकम आई, आई से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि ई, और प्लस सेविंग यानी कि एस। क्या ये बात आपको क्लियर है कि अगर मैं खर्चा, भाई आप अभी जॉब लग जाओगे, आप अभी जॉब लग जाओगे, आपकी महीने की इनकम होने लगेगी। अगर आपको पूरा हिसाब लगाना है अपनी महीने की इनकम का कि मैंने महीने में कितना कमाया, तो आप क्या करोगे, आप दो चीज जोड़ोगे। एक तो आपने कितना खर्चा किया प्लस आपने कितना बचाया पूरे महीने में, आप दोनों को जोड़ दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कमाया है। है भाई, कर लेंगे आराम से। तो ये बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। संदीप आप इनको ए बी सी का रेशियो निकालो, जो ए बी और ए सी में दोनों में कॉमन है उसको बीच में रख के मैट्रिक्स मेथड लगाकर फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको पहले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, करिए इसे। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, प्रत्येक 1,000 रुपए बचाता है, तो ए की आय कितनी है। मैंने आपको सेकंड पॉइंट कल लिखवाया था कल की क्लास में कि जहां आय, खर्च और बचत में किन्हीं दो का रेशियो आपको दिया होगा और तीसरा आपको रुपए एग्जैक्ट वैल्यू में देगा, तो हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। आप देखो कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:2, एक रेशियो दे दिया। खर्च का रेशियो दे रखा है 5:3, ओके दे दिया। कह रहा है कि प्रत्येक ने 1,000 रुपए बचाया, ए ने भी और बी ने भी, ए ने भी और बी ने भी। तो बताओ ए की आय कितनी है। बच्चे क्या करना है, सबसे पहले ये सवाल आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं और फिर अगले सवाल में आप अपना दिमाग लगाना। अगर मैं यहां कहूं कि भैया आय का रेशियो बताना जरा मुझे, तो आप कहेंगे सर आय का रेशियो है 3:2, यस। फिर मैं कहूंगा जरा मुझे खर्चे का रेशियो बताना, खर्च का रेशियो कितना है, आप कहेंगे सर खर्च का रेशियो है 5:3। और फिर बचत बताओ, किन्हीं दो का रेशियो दिया होगा, आय खर्च का रेशियो दे रखा है और बचत के बारे में बोला है कि प्रत्येक ने, यानी कि ए ने भी और बी ने भी, दोनों ने 1,000 रुपया खर्चा किया है। तो आप इधर भी 1,000 रुपया लिख दो और आप इधर भी 1,000 रुपया लिख दो, यहां क्रॉस मेथड लगा दो और आपका सवाल हो गया। जिन लोगों ने कल की क्लास पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से रिवीजन करी होगी, भाई मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि उनको इस सवाल में अब आगे मुझसे कराने की जरूरत नहीं है। उनका आंसर आ चुका है 6,000। सही है गलत है वो चेक करेंगे, लेकिन 6,000 उनका आंसर आ चुका है। कुछ बच्चों का 9,000 भी है। चलो देखते हैं।
HW का सॉल्यूशन का था, कराओ गुरु जी। आप लेट जुड़े हो बच्चे, करा चुका हूं मैं सॉल्यूशन उसका, बाद में देख लेना। करो भाई। क्या करना है बच्चे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 3 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 तिया 9। 5 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे भाई, 5 दूनी 10। 9 और 10 का डिफरेंस कितना है, 9 और 10 का डिफरेंस है 1। ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 यानी कि 5000, और 3 की इसमें करेंगे 3 एकम 3 यानी कि 3000, और 3000 और 5000 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 2000। भाई 3000 और 5000 का अंतर कितना, 2000। अब क्या करना है, जो ऊपर का अंतर है वो नीचे के अंतर के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान हो गया 2000। कल यही तो कराया मैंने आपको कि एक यूनिट का मान कितना, एक यूनिट का मान 2000। अगर एक यूनिट का मान प्यारे भाई 2000 है तो भैया फिर आपसे पूछा क्या है, ए की आय। आय ए की कितनी है, 3 यूनिट। बच्चे ए की आय कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2000। आप कहेंगे 3 दूनी 6000, और ये 6000 क्या है, यही है ए की आय। इनकेस अगर आपसे पूछने लगे बी की आय कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक यूनिट का मान 2000, तो 2 यूनिट का मान 2 गुणा 2000 यानी कि 4000। यही बोलेंगे। यस। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल पे आइए। यहां से सवाल बनेगा पक्का। आज के जो 2 टाइप में आपको कराने वाला हूं ना, आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली इन दोनों टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जो आज के दोनों टाइप में कराने वाला हूं पक्का। इसीलिए मैंने स्पेशल बोला है कि आज मैं केवल 2 ही टाइप आपको कराऊंगा, और ये दोनों टाइप के आपको भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी बुक्स वगैरह में, वर्कशीट भी मैं आपको दूंगा। बिल्कुल सही है। तो एक्स और वाई की आय का अनुपात 2:3 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:5 है। यदि एक्स और वाई क्रम से 5000 और 17,500 रुपए बचाते हैं तो एक्स की इनकम कितनी होगी। लगाओ इस सवाल में जल्दी से क्रॉस मेथड, और वो कल आप सीख चुके हो। कल का जो टाइप मैंने लास्ट में कराया आपको, उसका रीजन यही था कि आप आज इन 2 टाइप के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर सको। एक्स और वाई की आय का अनुपात 2:3 है, उनके खर्चे का अनुपात 4:5 है। एक्स और वाई क्रम से 5000 और 17,500 रुपए बचाते हैं, एक्स की इनकम कितनी है। रफ कॉपी में लगाओ भाई दिमाग, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैथ्स अगर आप सीख रहे हो, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो और आपको सीखना है, मैथ्स करना है, तो क्लास करते टाइम एक रफ कॉपी और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन को आप लिखने बैठोगे ना लाइव क्लास में, या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप क्लास देख रहे हो और आप क्वेश्चन को छापने में लग रहे हो, मास्टर जो बोल रहा है बोलने दो, हम तो क्वेश्चन तरीके से छापेंगे, ब्लैक ब्लू रेड पेन से। कुछ नहीं हासिल होगा मैथ्स में। मैथ्स में तो मैं कह रहा हूं जितना आप इधर उधर कैलकुलेशन कर सकते हो करो, तभी आपको मैथ्स आएगा। एक्स और वाई की आय का रेशियो, इधर मैं एक्स और वाई लिख देता हूं। आय का रेशियो क्या दिया हुआ है उसने, बच्चे आय के बारे में बोला है उसने 2:3 का रेशियो है। फिर उसने बोला उनके खर्चे का रेशियो, यानी कि वे मतलब खर्चा ही होता है, खर्च का रेशियो कितना है, 4:5 एक्सपेंडिचर। और उनकी बचत के बारे में क्या बोला है उसने, सेविंग के बारे में क्या बोला है कि एक्स और वाई ने क्रम से इतना इतना सेविंग किया। मतलब एक्स ने किया है 5000 और वाई ने किया है 17,500। यहां पर क्रॉस मेथड लगाओ और आपका जवाब आपके सामने होगा। चलो देखते हैं भाई, गुणा करो क्रॉस में, 5 दूनी 10,
इसकी गुणा इसमें करेंगे 4 तिया 12, तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना है बच्चे? 12 और 10 का डिफरेंस है 2। ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई करो भाई, 4 की गुणा इसमें करेंगे 4 0 0 4 0 0, 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 सत्ते 28 हासिल का 2 और प्लस 2 30 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 पूरे 25,000, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे? 70,000 में से 25,000 घटाओगे तो आप कहोगे सर 45,000। कितना डिफरेंस आया? 45,000। इसका मतलब है ऊपर का जो डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा। 2 यूनिट का मान कितना है? 45,000। बच्चे आपको 1 यूनिट का मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपसे क्या पूछा है? सामने देखो एक बार, आपसे पूछा है x की आय, और x की आय कितना है? 2 यूनिट है, और आप तो 2 यूनिट का मान 45,000 निकाल चुके हो, तो फिर क्यों 1 यूनिट का मान निकालें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें? जाना तो वही है भाई। देखो मैंने कहा ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, 2 यूनिट का मान 45,000 है। अब यहां से या तो मैं ऐसा करूं कि 1 यूनिट का मान 22,500 निकालूं, और फिर मुझसे x की आय पूछी है, फिर 2 यूनिट का मान, फिर 22,500 गुणा 2 45,000 करूं। मैं कह रहा हूं नीड ही नहीं है, हमसे 2 यूनिट का मान दिया हुआ है और हमसे x की आय पूछ रहा है, वो तो 2 यूनिट ही है, यानी कि 45,000। क्यों मैं इतना कैलकुलेशन करूं, 22,500 करूं फिर उसको 45 करूं? जरूरत ही नहीं है। अगले सवाल पे चले। चलो बच्चे ये सवाल करिए। ए और बी की आय का अनुपात 6:11 है, उनके खर्चे का अनुपात 1:2 है। ए और बी क्रमशः 9,000 और 11,500 रुपए बचत करते हैं। तो अरविंद आप कल की क्लास देखना बच्चे, आपने कल की क्लास नहीं की है, मुझे पता चल गया। आप कल की क्लास देखना, उसमें मैंने क्रॉस मेथड अच्छे से समझाया हुआ है, फिर आप ये क्लास करना। अभी अभी जाओ, आप अभी बैक जाओ और कल की क्लास पहले प्ले करके देखो। ए और बी 9,000 और 11,500 की बचत करते हैं, तो बी का खर्चा बताना है। इस बार आय नहीं पूछी, खर्चा ही पूछा है। देखना इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। भाई ए और बी के बारे में बोला है कि उनकी आय कितनी कितनी है। भाई ए और बी की आय का रेशियो है 6:11, मैंने ये लिख दिया। फिर उसने कहा इनके खर्चे का रेशियो, व्यय मतलब खर्चा ही होता है, खर्चे का रेशियो दे रखा है 1:2। और फिर इसने बोला है कि ए और बी क्रमशः 9,000 और 11,500 की बचत यानी कि सेविंग करते हैं। तो अगर मैं बचत के बारे में बात करता हूं तो भैया ए कितनी बचत करता है? 9,000, और बी कितनी बचत करता है? 11,500। सबसे पहले तो आप ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर करके 1 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट का तो आप कहेंगे सर 2 छिक्के 12, और आप कहेंगे 1 की 11 में गुणा करेंगे तो 11। डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 1 की गुणा तो 11,500, और इस 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 नाम 18,000। तो भैया अंतर कितना है? अंतर है 6,500। कितना है? 6,500। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर है? 1 यूनिट का मान 6500। अब कुछ बच्चे पता है क्या यहां दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे कि सर हमसे जो पूछा है ना, वो पूछा है बी का खर्चा, इस बार आय नहीं पूछी है, बी का खर्चा, और खर्चे का रेशियो तो ये रहा, और बी का खर्चा तो 2 यूनिट है। तो भैया 1 यूनिट का मान इतना, तो वो 2 यूनिट का मान इतना कर देंगे, लेकिन वो उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल होगा ही नहीं। आप जब भी, सुनो मेरी बात, आप जब भी यहां 1 यूनिट का मान निकालते हो ना, तो भैया केवल इनकम निकाल सकते हो आप वहां से। इस 1 यूनिट के मान से आप केवल आय निकाल सकते हो। ये नीचे वाले का रेशियो आप इस 1 यूनिट से कभी नहीं निकाल सकते। हमसे बी का खर्चा पूछा है, आप क्या करो, 1 यूनिट का मान 6500, ऊपर का डिफरेंस नीचे के, आप बी की आय निकालो।
11 गुणा 6500, बी की आय निकालो आप कहेंगे 0 0, 11 पंजे 55, 11 छिके 66 और 5 71, यानी कि बी की जो आय है, बी की जो इनकम है वो 71,500 है। बी की इनकम हम यही निकाल सकते हैं बस। अब आपने बी की इनकम निकाल दी, तो बच्चे आपको मैंने अभी बताया कि अगर मुझे बी का खर्चा निकालना है तो बी की आय कितनी है, 71,500 हमने निकाला है अभी। उसमें से बी की सेविंग यानी कि बी की बचत घटा देंगे 11,500। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी एक महीने की सैलरी 40,000 रुपए है एक महीने की, और आपने उसमें से 20,000 रुपए बचा लिए, तो आपने कितना खर्च कर दिया? आप कहेंगे सर सैलरी मेरी 40,000 है, 20,000 बचा लिए, तो 40 में से 20,000 माइनस कर दूंगा मैं। ऐसे ही तो किया कि बी की जो इनकम है वो 71,500 है और बी की जो बचत है वो 11,500 है। अगर मुझे बी का खर्चा निकालना है तो बी की आय में से बी की बचत में माइनस कर दूंगा। तो 0 0, 5 में से 5 गए 0 और 71 में से 11 गए तो आपका आएगा 60। ये आपका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है। तो कभी भी यहां आप ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर करके एक यूनिट का मान निकालते हो, तो वहां से आप केवल और केवल इनकम यानी कि आय निकाल सकते हो। अगर आपको खर्चा निकालना है तो आपको पहले आय निकालनी पड़ेगी, उसमें से फिर आपको बचत माइनस करनी पड़ेगी। ये सवाल थोड़ा सा काम बढ़ जाता है अगर वो खर्चा पूछेगा। अगर आय पूछेगा तो फिर तो आप सवाल करते आ ही रहे हो उसके लिए। तो चलें आगे भाई, अगला सवाल। ये सवाल करिए जरा। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 रुपए बचत करते हैं। यदि बी का खर्चा ए के खर्चे के आधा है। अब यहां बी और ए का खर्चे के बारे में नहीं बोला, उसने कहा बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का आधा है। तो ए और बी की कुल आय क्या होगी? सर फाउंडेशन बैच में कौन सा लेसन चल रहा है वो बैच लेना है? कोई जरूरत नहीं है बच्चे फाउंडेशन बैच लेने की, आपको सदा शिव कह रहे हैं और बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं। कोई बैच नहीं है बच्चे, आप इस बैच में पढ़ो, उतने ही डेडिकेशन उतनी ही चीज मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा जितना मैं वहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आप उससे बिल्कुल परेशान मत हो। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आपने तभी ये बैच लिया है और रेलवे के लिए ही मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है फाउंडेशन बैच से रिलेटेड, आप प्लीज पेड बैच में कमेंट मत करो प्लीज, मैं हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वहां से आप पूछ लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ्स स्पेशल पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है, ये स्पेशल मैथ्स की तरह ही पढ़ लो इसको आप। और पैसे ज्यादा आ रहे हैं आपके पास तो पर्सनली मुझे भेज दो कि सर आप अपना फोन पे का स्कैनर दे दो, हम आपको वैसे ही भेज देंगे, तो वैसे मुझे भेज दो अगर पैसे ज्यादा आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? ए और बी की आय का अनुपात है 7:5। ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 रुपए बचत करते हैं। बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का आधा है। यहां हमें रेशियो नहीं दे रखा, यहां हमें बचत सॉरी खर्चे के बारे में कुछ बोला है। भैया सबसे पहले यहां लिखेंगे ए और बी। उसने कहा आय के बारे में क्या बोला है? ए और बी की आय का अनुपात है 7:5। अब खर्चे के बारे में क्या बोला है? अगर खर्चे के बारे में क्या बोला उसने? उसने कहा कि बी का जो खर्चा है ना वो ए के खर्चे का आधा है। बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का आधा है।
इस बात से आप क्या समझे? खर्च का रेशियो क्या होगा? भाई क्या बोला उसने? उसने बोला बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का आधा है। मतलब अगर ए 2 रुपए कमाता है, मतलब अगर ए 2 रुपए कमाता है तो बी कितना रुपया कमाएगा? उसका आधा, ए का आधा। यही चीज यही चीज आपको आनी चाहिए और यही एग्जामिनर चाहता है सवाल भी कि आप ऐसा करो। उसने कहा बी का खर्चा ए का आधा है, मतलब ए अगर 2 रुपए कमा रहा है तो बी 2 रुपए खर्च कर रहा है तो बी 1 रुपए करेगा। तो यहां से उनके खर्च का रेशियो कितना मिल गया? 2:1। अब कह रहा है कि ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 बचत करते हैं, तो उनकी बचत के बारे में कितना है भैया? बचत के बारे में है 4,000 और 3,500। बस क्रॉस मेथड लगाओ, आंसर बताना है। ए और बी की कुल आय पूछी है आपसे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी इसमें। बताओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 7 एकम 7, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 5 दूनी 10, 7 और 10 का डिफरेंस कितना? 3। भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 35 दूनी 70 यानी कि 7,000, और एक की मल्टीप्लाई 4,000 में करोगे तो 4,000। 7,000 और 4,000 का अंतर कितना? 3,000। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर कर दो, तो 3 यूनिट का मान 3,000, 1 यूनिट का मान कितना? 3,000/3 यानी कि 1,000। भाई 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 1 यूनिट का मान आ गया 1,000, 1 यूनिट का। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है ए और बी की कुल आय। बच्चे कुल आय कितनी है? 7 और +5 12 यूनिट, यानी कि आपसे 12 यूनिट का मान पूछा है, तो 12 गुणा 1,000 आप कहेंगे सर 12,000। क्या कहेंगे? आप कहेंगे 12,000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है भैया, अब ये सवाल करो जरा। नहीं, ये करो पहले, ये करो फिर उसे करेंगे। बताओ, ए की आय बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ए और बी महीने के क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचत करते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। यदि ए का खर्चा बी के खर्चे के 66.2/3% के बराबर है, यदि ए का खर्चा बी के खर्चे के इतने परसेंट के बराबर है, इतना परसेंट अधिक या कम नहीं बोला उसने, उसने बोला कि जो ए का खर्चा है वो बी के खर्चे के इतने परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले तो यहां ए और बी के खर्चे का रेशियो हमें पता करना है, तभी हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। सवाल ने क्या बोला है कि जो ए का खर्चा है बी के खर्चे के इतने परसेंट। अब आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि 66.2/3% का जो भिन्न जो फ्रैक्शन होता है प्यारे भाई कितना होता है? 2/3। परसेंटेज के जमाने में सिखाया था ये, करीब करीब 800 साल पहले मैंने आपको। 800 साल पहले जब शुरू हुआ था बैच आपका, तो वहां मैंने क्लियर की थी ये चीज आपको कि 66.2/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/3 होता है। सवाल ने कहा जो ए का खर्चा है बी के खर्चे के इतने परसेंट के बराबर है, मतलब अगर नीचे वाला जो पार्ट है ना 3, अगर ये बी का खर्चा है 3 तो ए का खर्चा कितना है? 2, ऊपर वाला पार्ट। क्योंकि सवाल ने बोला ही यही बात है कि जो ए का खर्चा है बी के खर्चे के इतने परसेंट के बराबर है। बी के खर्चे के यानी कि बी अगर 3 है तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या। यही काम करना है, बाकी तो क्रॉस मेथड लग के आंसर आ जाएगा। भाई ए और बी की आय का रेशियो कितना है बच्चे जरा बताना, इनकम का। सवाल ने कहा सर आय का रेशियो है 5:7, जरा खर्च का रेशियो बताना कितना है? खर्च का रेशियो आपने निकाला है अभी 2-3। और जरा बचत के बारे में डिस्कस करना भाई। बचत के बारे में बोला है ए और बी 4,000 और 5,000 रुपए बचा रहे हैं,
तो ए कितना बचा रहा है 4000 और बी कितना बचा रहा है 5000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपसे ए और बी की कुल आय यानी कि टोटल इनकम पूछी है, आप बड़े आराम से कह सकते हो भाई गुणा करेंगे 3 पंजे 15, गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, डिफरेंस कितना है 1। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 दूनी 10, 3 0। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 चौके 12, 3 0। 12,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना है 2,000। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान है 2000 एक यूनिट का। सवाल ने क्या बोला है, ए और बी की टोटल इनकम कुल आय कितनी है। तो भैया कुल आय कितनी है 7 और 5 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 गुणा 2000, यानी कि आप कहेंगे सर 24,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप कर गए हो। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, अपने सेकंड टाइप पे आते हैं, फिर उसमें भी क्रॉस मेथड से ही चीजें करेंगे। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, खर्चे का अनुपात इतना है। यदि बी का खर्चा का 80% ए की आय के बराबर है। ये सवाल अलग है, ये क्रॉस मेथड पे नहीं है सवाल। ये सवाल पता है किस पे है, ये सवाल है आपका आय बराबर खर्च प्लस बचत, इस पे है। अगर मैं यहां से बचत पूछूं कितनी होगी, तो आप खर्चा माइनस कर दोगे आय में से, आय माइनस खर्च, ये वाला, इस पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। देखो सवाल को करो। ये चीज राजकुमार मैंने परसेंटेज में बताई थी बच्चे आपको। देखो उसने कहा ए और बी की आय का अनुपात, क्या बोला उसने, ए और बी की आय का रेशियो, ए और बी की आय का रेशियो। आय का रेशियो कितना है, आय का रेशियो है बच्चा 1:2। फिर उसने बोला कि उनके खर्चे का अनुपात कितना है, भाई उनके खर्चे का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 2:3, ये लिख दिया मैंने। फिर उसने बोला कि जो बी का खर्चा है ना, वो बी के खर्चे का 80% ए के आय के बराबर है। बच्चे आपसे पूछा है बचत का अनुपात। देखो सुनो, कभी भी आपको अगर बचत निकालना है ना, देखो ये बात आप जानते हैं कि बचत बराबर आय में से खर्चा माइनस होता है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे 1 - 2 -1 और 2 - 3 -1, ऐसे डायरेक्ट आप अनुपात को नहीं घटा सकते हो। सुनो मेरी बात, कभी भी डायरेक्ट आप आय में से खर्च निकालना बचत के लिए, लेकिन डायरेक्ट अनुपात नहीं माइनस कर सकते हो। कब तक, जब तक इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, दोनों अनुपात में कोई रिलेशन ना हो, तब तक आप डायरेक्ट नहीं इनको बच्चे आप घटा सकते हो। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है कि बी के खर्चे का जो 80% है, बच्चे ये मैं मान सकता हूं 1R 2R, ये तो पहला रेशियो हो गया। इसको आर मत मानो, कुछ और मानो, इसको मानो 2T और 3T। आर और टी क्या है, ये मैंने रेशियो की पहली क्लास में आपको बताया कि आर 1-2 रेशियो है, 1R और 2R क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल संख्याएं। 2 और 3 तो अनुपात था, तो 2T और 3T क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल नंबर। अब उसने इनके बारे में बोला है कि बी के खर्चे का 80%। बच्चे बी का खर्चा कितना है 3T, तो 3T का 80%, 80% किसके बराबर है, ए की आय के बराबर, यानी कि 1R के बराबर है। तो 3T गुणा 80% का मतलब 4/5 बराबर 1R। ये 5 उधर जाएगा, 4 तिया 12T बराबर 5R। तो यहां से T और R का रेशियो देख लो, T के सामने कितना है 5 और R के सामने कितना है 12। आपने क्या करना है बच्चे, जहां जहां T लिखा हुआ है वहां वहां 5 से गुणा करना है,
और जहां जहां आर लिखा हुआ है वहां वहां 12 से, क्योंकि मुझे इन दोनों अनुपात में एक रिलेशन चाहिए था, तभी मैं बचत निकालूंगा, और बचत निकलती है आय में से खर्चा माइनस करके। और उस रिलेशन के लिए उसने बोला है कि बी का जो खर्चा है उसका 80% ए की आय के बराबर है, ये बोला है उसने। तो भैया टी की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और टी की जगह 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, आर की जगह 12 रखेंगे तो 12 एकम 12, और 12 दूनी 24। अब आप घटाओ, अब आप बचत के लिए घटाओ, 12 माइनस 10 2, और 24 माइनस 15 यानी कि 9। आपका रेशियो कितना आ गया? 2:9। ये है ऑप्शन नंबर ए। ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसको फिर से देखना, इस सवाल को फिर से देखना जब क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए। चलिए भाई, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टाइप के पास। टाइप नंबर आपका 6 है, और ये है आपका आयु संबंधित प्रश्न। बच्चे, आयु संबंधित प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक तो आप पढ़ोगे रीजनिंग में, और जो मैथ्स में आप आयु संबंधित प्रश्न पढ़ोगे, यहां अभी जो इस टाइप में हम पढ़ने वाले हैं, ये केवल रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अनुपात दिया होता है एज का। बिना अनुपात वाले जो होते हैं कि वो उसकी आय, उसके आय का, उसकी आयु उसके वो उससे 3 गुना बड़ा है, दादा पोते से 50 साल बड़ा है, दादा पोते की उम्र का अनुपात 1:10 है, मतलब ऐसा कुछ दे रखा होता है। अनुपात वाले तो यही करेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल 4-5 लाइन का देता है, पूरा ब्लड रिलेशन टाइप, वो हम नहीं, मतलब संदीप सर के साथ आप रीजनिंग में पढ़ोगे। यहाँ केवल रिलेशन जो हमारे उसका होता है रेशियो का, तो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा बेसिक हम पढ़ते हैं आयु के बारे में। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी आयु के बारे में, सुनो अब ये कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। यहां से एक क्वेश्चन बनना है, यहां से एक क्वेश्चन बनना है। क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि पहला पॉइंट कि आयु का अंतर, आयु का अंतर, आयु का अंतर हमेशा हमेशा क्या होता है? धनात्मक, धनात्मक होता है। तो एज का डिफरेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा जो एज का डिफरेंस होगा। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन या छोटे भाई या छोटी बहन की आयु का डिफरेंस लोगे ना अपनी आयु से, हमेशा आप एक प्लस वाली संख्या कहोगे कि 4 साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है। कभी भी आप ये नहीं कहोगे -3 साल का अंतर है, कभी भी नहीं कहोगे। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, क्रॉस मेथड हम करने वाले हैं, और इसमें कौन सा पॉइंट लगेगा जो क्रॉस मेथड में पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, कौन सा? कि एक रेशियो, एक अनुपात जब दूसरे अनुपात में बदलता है तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। एक अनुपात जब दूसरे अनुपात में बदलता है तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। अब एक चीज यहां मैं आपसे जरूर पूछने वाला हूं, मैंने एक लिया वर्तमान, 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 और मैंने कहा कि वर्तमान से 4 साल बाद, वर्तमान से 4 साल बाद, तो आप मुझे बताओ वर्तमान और 4 साल बाद का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर, अंतर बताना, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सामने देखते रहो। मैंने कहा कि वर्तमान से 4 साल बाद, आपकी कुछ आयु वर्तमान में है, कुछ 4 साल बाद रही होगी, वो जो रही होगी छोड़ो। मैंने जो लिखा है कि वर्तमान से 4 साल बाद, वर्तमान में मैंने कुछ दिया है, 4 साल बाद कुछ दिया है।
मैं आपसे जस्ट एक बात पूछ रहा हूं कि वर्तमान से 4 साल बाद अंतर कितना होगा वर्तमान में और 4 साल बाद में, वर्ष का। आप कहोगे सर ये भी कोई सवाल है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट जो आज चल रहा है, और 4 साल बाद यानी कि +4, तो अंतर तो 4 साल का ही हो जाएगा, अंतर तो 4 का होगा। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान से 6 साल पहले, 6 साल पहले, अब जरा मुझे इसका अंतर बताना, वर्तमान और 6 साल पहले का, वर्तमान का और 6 साल पहले का अंतर बताना। भाई वर्तमान का और 6 साल पहले का अंतर आप बताओगे, तो आप कहोगे सर वर्तमान तो प्रेजेंट है जो चल रहा है, और अब से 6 साल पहले अंतर भी 6 होगा सर, अंतर भी 6 होगा सर, ये कोई सवाल थोड़ी है। अभी तीसरा पॉइंट भी आपसे मैं पूछने वाला हूं, तीसरा पॉइंट भी आपसे मैं पूछने वाला हूं बच्चे। तीसरा पॉइंट क्या है कि अब से 4 साल पहले, ये अगले पेज पे लिखते हैं, अब से 4 साल पहले और अब से 4 वर्ष बाद, अब ये बताओ अंतर, ये कौन बताएगा? इसमें लगाओ दिमाग, कितना आपका यहां माइंड अप्लाई होता है बताइए मुझे। मैंने कहा अब से 4 साल पहले और अब से 4 साल बाद, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस पता है किसका बताना है? डिफरेंस बताना है आपको बच्चे 4 साल पहले का और 4 साल बाद का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। भाई आपको कैसे करना है? मान लो अब जो चल रहा है 2024 चल रहा है, तो 4 साल पहले कितना चल रहा था? 2020। भाई 4 घटा देंगे इसमें से, और 4 साल बाद कितना चलेगा? 2028। अब से 4 साल बाद, तो 2020 और 2028 का डिफरेंस कितना है? 8 साल का। कितना डिफरेंस है? 8 साल का। बात क्लियर हुई? तो जब भी आपसे 4 साल पहले 4 साल बाद, वर्ष भूल जाओ, जब भी आपसे पहले और बाद का डिफरेंस की बात कहेगा, पहले और बाद की डिफरेंस हमेशा अंतर वर्षों का योग होगा, 4 + 4 यानी कि 8। हमेशा याद रखना इस बात को, हमेशा। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या है कि मान लो आपकी उम्र है, आज ए की उम्र है मान लो 20 वर्ष, 20 वर्ष, और बी की उम्र है मान लो 25 वर्ष, 25 वर्ष। तो अगर मैं कहूं कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उम्र कितनी कितनी हो जाएगी भैया? 3 वर्ष के बाद उम्र कितनी कितनी हो जाएगी? जैसे ये वही सवाल है, पता है ये कौन सा सवाल है? ये वही सवाल है कि आज ए की उम्र 8 साल है और बी की उम्र उसका आधी है। ए की उम्र, बी की उम्र जो है वो ए की उम्र का आधा है, और ए की उम्र 8 साल है। तो अब से 50 साल बाद उनकी उम्र का डिफरेंस कितना होगा? इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो उसी तरह के लिए अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, बच्चे हमेशा याद रखना कि अगर मैं कह रहा हूं ना ए की उम्र 20 साल है और बी की उम्र 25 साल है, तो 3 साल बाद अगर मैं कहूंगा तो दोनों में 3 3 जुड़ेगा, इसकी उम्र भी 3 साल बढ़ेगी और इसकी उम्र भी 3 साल बढ़ेगी। ये हो जाएगा 23 साल का और ये हो जाएगा 28 साल का। ठीक है भैया। अगर मैं कह रहा हूं 10 साल बाद, तो ए की उम्र भी 10 साल बढ़ेगी और बी की उम्र भी 10 साल बढ़ेगी। ए की उम्र भी 10 साल बढ़ेगी और बी की उम्र भी 10 साल, अगर 10 साल बाद की बात करूंगा।
दोनों की उम्र बराबर बराबर बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, आपको क्लियर हुए। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, ये क्रॉस मेथड लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं सवालों में, क्रॉस मेथड लगाते ही कुछ है ही नहीं सवालों में, आपको लगेगा ही नहीं यार ये कोई नया सवाल है। आपको मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखाए, वर्षों का डिफरेंस लेना, बस इतना ही काम चाहिए, बाकी ज्यादा नॉलेज ना भी लोगे चलेगा। उसने कहा लालू बालू की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2, ये वर्तमान का रेशियो है। आज से 7 साल बाद अनुपात इतना हो जाएगा। तो कह रहा है बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। देखना क्रॉस मेथड की खूबसूरती क्या है। भाई लालू और बालू हैं, लालू और बालू हैं। उसने कहा वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान का रेशियो कितना है 1:2 का, और 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जाएगा 3:5 का। अब एक काम आपने करना है, सामने देखो बच्चे, एक काम आप सभी लोगों ने करना है कि वर्तमान और 7 वर्ष बाद का डिफरेंस कितना होगा। वर्तमान और 7 वर्ष बाद का डिफरेंस, अंतर कितना होगा। आप कहेंगे सर अंतर होगा 7 साल, तो जो अंतर है वो दोनों तरफ लिख दो, इधर भी और इधर भी अंतर। इसीलिए मैंने अंतर के 3 पॉइंट आपको लिखवाए। वर्तमान और 7 वर्ष बाद का अंतर 7 साल है, दोनों तरफ 7 साल लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सवाल में तबाही मच गई। भाई आप कहेंगे 5 एकम 5, 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना है 5 और 6 का 1। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, डिफरेंस कितना है 14। तो ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, 1 यूनिट का मान 14 आ गया। आपसे क्या बोला है बच्चे, बड़े व्यक्ति की वर्तमान, वर्तमान आयु, और वर्तमान का रेशियो क्या दे रखा है 1:2, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, यानी कि 2 गुणा 14, और आप कहेंगे 28 साल का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ये है क्रॉस मेथड। ठीक है, अगले सवाल पे चलो। इस सवाल का जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा, कौन बताएगा इसका आंसर। करिए। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है वर्तमान में। अब से 15 साल बाद 9:8 हो जाएगा रेशियो, तो माया की वर्तमान उम्र। अब आपके लिए ये सवाल कुछ है ही नहीं, आपने क्या करना है, एक अनुपात लिखना है। भाई माया और छाया, क्या बोला है उसने, वर्तमान का रेशियो कितना है 6:5 का, और 15 साल बाद कितना हो जाएगा 9:8 का। आप जरा मुझे बताओ वर्तमान, प्रेजेंट कहां है, प्रेजेंट और 15 साल बाद का डिफरेंस, डिफरेंस अंतर 15 साल ही है सर। भाई वर्तमान और 15 साल बाद का अंतर 15 साल है, दोनों तरफ 15 15 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फेंक के मारो। मैं कह रहा हूं आ गया उत्तर, कितना है 8 छिंग 48 और 9 पंजे 45, डिफरेंस कितना है 3 का, 15 निम्मा 135 और 15 अट्ठे 120, डिफरेंस कितना है 15 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, 3 यूनिट का मान 15, 1 यूनिट का मान 15/3 यानी कि 5, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 5। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा किसकी वर्तमान उम्र, माया की। किसकी, माया की, वो तो 6 यूनिट है, और 6 गुणा 5 यानी कि माया वर्तमान में 30 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए। यस, तो करिए ये सवाल गाइस, गाइस ये सवाल करिए। माया 24, क्या बात है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व ये अनुपात 3:5 का था। वर्तमान आयु बताओ क्या होगी।
बताओ बताओ बताओ। भाई दो व्यक्ति हैं, मान लिया ए बी है, वर्तमान रेशियो कितना है 5:7 का, ये प्रेजेंट रेशियो है। 16 साल पहले क्या रेशियो था 3:5 का। आपने एक काम करना है कि वर्तमान, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है, ये वर्तमान का ही है, तो वर्तमान और 16 साल पहले का डिफरेंस कितना है। 16 साल है सर, ये भी 16, ये भी 16, गुणा करेंगे 5 पूरे 25, गुणा करेंगे 7 या 21, डिफरेंस कितना है बच्चे 4, गुणा करेंगे 16 तिया 48 और गुणा करेंगे 16 पंजे 80, डिफरेंस कितना है भैया 32 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 4 यूनिट का मान 32, 1 यूनिट का मान 32/4 यानी कि 8। 1 यूनिट का मान आपने निकाला, तो उनकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है दोनों की अलग अलग। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये 40-56 आ भी गया है। एक का मान 8 है तो 5 का मान कितना होगा 8 गुणा 5 यानी कि 40। एक का मान 8 है तो 7 का मान कितना होगा 7 गुणा 8 यानी कि 56। भैया उनकी वर्तमान उम्र कितनी कितनी हो जाएगी 40 और 56, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तभी कहा रहा है एज रिलेटेड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सवाल कर लो जल्दी से। कल हम सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक दो टाइप और जो भी बचे हुए हैं रेशियो में वो मैं ले लूंगा, और कल हम रेशियो चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर प्रिपोर्शन परसों हो जाएगा, कल फ्राइडे है ना, परसों सैटरडे, हाँ फिर मंडे से हम एक नया टॉपिक ले लेंगे। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु वर्तमान ए की आयु की वर्तमान उम्र का आधा है। ओके, आज से 5 साल बाद ए और जेड की उम्र का अनुपात 11:6 हो जाएगा, तो 3 साल बाद जेड की उम्र क्या होगी। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है भाई। उसने कहा जेड की जो वर्तमान उम्र है ना, बात ए और जेड की बात कर रहे हैं, ए और जेड की। उसने कहा जेड की जो वर्तमान उम्र है वो ए का आधा है, ए का आधा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी उम्र आपके भाई की उम्र का आधा है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका भाई 2 साल का है तो आप 1 साल के हुए, यही तो है। तो अगर जेड की उम्र ए की उम्र का आधा है, इसका मतलब अगर ए की उम्र 2 यूनिट है तो जेड की कितनी होगी आधी। ये वर्तमान है, कह रहे 5 साल बाद ए और जेड का रेशियो 11:6 हो जाएगा। कितना 11:6। तीसरा काम क्या करना है आपने, वर्तमान और 5 साल बाद का डिफरेंस, अंतर लेना है। अंतर कितना 5 साल ही होगा सर, वो 5 दोनों तरफ लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है अपना। बताओ भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे 6 दूनी 12, इसकी गुणा इसमें करेंगे 11 एकम 11, डिफरेंस कितना 1। इसकी गुणा इसमें करेंगे 11 पंजे 55 और इसकी गुणा इसमें करेंगे 6 पंजे 30, डिफरेंस कितना 25। 1 यूनिट का मान कितना बचा 25। क्या बोला सवाल ने, सवाल ने बोला 3 साल बाद जेड की उम्र। पहले तो जेड की वर्तमान उम्र निकालो, वर्तमान कितनी है जेड की, वर्तमान का रेशियो तो ये है ना पहले वाला। तो जेड की वर्तमान कितनी है भाई, जेड की वर्तमान उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 गुणा 25 यानी कि 25 वर्ष। आपसे बोला है जेड की 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जेड, आप कहेंगे सर 25 में 3 जोड़ दो, 28 साल का हो जाएगा। कितना सिंपल है भाई, जेड की वर्तमान उम्र निकाली आपने 25 साल, 3 साल बाद कितना होगा 25 और 3 28 साल का। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, है ना, बड़े आराम से आपने कर लिया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और कर लो, और फिर मैं एक सवाल आपको होमवर्क देकर आपकी छुट्टी कर देता हूं। फिर ये आयु संबंधित प्रश्न है जो मैथ्स में आते हैं बस। भाई उसने कहा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले
विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था 4 साल पहले। 6 साल बाद अनुपात 4:5 हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है जो मैंने लिखवाया था अंतर वाला। तो राहुल की वर्तमान उम्र क्या होगी? यह थोड़ा सा संभल के चलना है, थोड़ा सा। उसने बोला 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या रेशियो है 4 वर्ष पहले का विकास और राहुल का? भाई 4 वर्ष पहले का है 3:5 का रेशियो। और अब से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का रेशियो कितना है? वो है 4:5 का। अब आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से लिखवाया और समझाया, लिखवाया और समझाया भी कि 4 साल पहले और 6 साल बाद का डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, पहले और बाद का डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करेंगे बच्चे? 4 और 6 10, और वो 10 यहां लिख देंगे। इनका जो अंतर निकालना है तो आपने क्या करना है? 4 और 6 को जोड़ना है 10, और 10 दोनों तरफ लिख देना है। हो गया सवाल। करो जल्दी से, बताओ भाई। 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 15 और 20 का डिफरेंस कितना? 5 का। 4 धाम 40 और 5 धाम 50, डिफरेंस कितना? 10 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। एक यूनिट का मान कितना होगा? 2। 5 दूनी 10 होता है ना। अब आप यहां एक चीज संभल के चलनी है। आपसे पूछा है राहुल की वर्तमान उम्र। सुनो बच्चे, 1 यूनिट का मान 2 है तो राहुल की 5 यूनिट जो है ना, 5 यूनिट, 1 का मान 2 तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 10। बच्चे 10 इसका जवाब नहीं है, 10 इसका जवाब नहीं है। कुछ बच्चे 10 आंसर दे रहे हैं। 10 आपने आंसर निकाला, लेकिन वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 10 साल उम्र है ना राहुल की, ये बच्चे अब से 4 साल पहले की उम्र है। यही तो असली कहानी है पंकज, अनीस, भानु। जितने भी लोग 10 दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि 1 यूनिट का मान 2 तो 5 का मान 10। आपने राहुल की उम्र 10 साल निकाली, लेकिन ये उम्र अब से 4 साल पहले की उम्र थी, क्योंकि ये अनुपात तो अब से 4 साल पहले का था, तो उम्र भी तो अब से 4 साल पहले की आएगी भैया। आपकी उम्र अब से 4 साल पहले 16 साल थी, अब कितनी होगी? 16 में 4 जोड़ दो, 20 साल के हो जाओगे आप, हैं? तो अब से 4 साल पहले अगर राहुल की उम्र 10 साल थी, तो राहुल की वर्तमान उम्र कितनी होगी? यही तो इसमें चेंज है थोड़ा सा। राहुल की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 10 में 4 जोड़ देंगे, राहुल 14 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यही है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। जब भी ऐसा सवाल आए कितने साल पहले उतने साल बाद, बस हो गया सवाल। ये सवाल आपको मैंने दिया होमवर्क, इसका आंसर अब मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताना, और फिर आपकी कल नेक्स्ट क्लास होगी। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, रेशियो को। परसों प्रोपोर्शन करेंगे, समानुपात। ठीक है भैया? तो उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी क्लास आपको। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।